बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव, जिनको आपने फिल्मों में हंसाते हुए एक मौस्त मौला किरदार को देखते हैं, जिन्होंने सालों तक दर्शकों को हंसाया है, आज उनके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी है। काफी गंभीर कानूनी संकट में है। करीब 5 करोड़ रुपए के लोन से शुरू हुआ ये मामला अब 9 करोड़ के बकाये तक पहुंच चुका है। चेक बाउंस केस, अदालत की सख्ती और आखिरकार अब तिहाड़ जेल में सरेंडर। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम जानेंगे कि क्या समझा जाए। क्या ये राजपाल यादव की एक आर्थिक बदकिस्मती है या फिर कानूनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करने का परिणाम है? क्या सेलिब्रिटी होने से कानून में राहत मिलेगी राजपाल यादव को? यह भी जानेंगे कि क्या जेल से वापसी के बाद उनका करियर फिर से पटरी पर आ सकेगा। यह भी बताऊंगी कि मदद कहां से आया और कितना आया और इससे राजपाल यादव को कैसे राहत मिलेगी। क्या दोबारा राजपाल यादव को ऑडियंस उतनी मोहब्बत दे पाएगी जितना पहले दे रही थी? चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि चेक बाउंस क्या है और राजपाल जेल में क्यों है। राजपाल यादव ने 2010 में अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। फिल्म फ्लॉप हो गई और लोन समय पर नहीं चुकाया जा सका। बाद में जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। भारत में चेक बाउंस का मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत आता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या भुगतान में असफल चेक देता है और वह बाउंस हो जाता है तो यह आपराधिक अपराध माना जाता है। 2018 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और 6 महीने की सजा सुनाई। 2019 में सत्र न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट में अपील हुई और जून 2024 में सजा पर स्टे मिला, लेकिन शर्त थी कि समझौता राशि चुकानी होगी। मतलब साफ है कि कोर्ट ने कई मौके दिए। 2025 में 75 लाख रुपए जमा भी किए गए, लेकिन पूरी राशि नहीं चुकाई गई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बार बार वादे तोड़ना निंदनीय है और आखिरकार लास्ट में सरेंडर का अंतिम आदेश। लेकिन सवाल यह है कि क्या सजा काटने के बाद कर्ज नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। 6 महीने की सजा काट लेने से कर्ज खत्म नहीं होगा, बकाया राशि फिर भी चुकानी पड़ेगी। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहे होंगे कि क्या राजपाल ने 5 करोड़ की लोन लिए थे, फिर से 9 करोड़ कैसे? तो बता दें आपको कि जब लोन लिया जाता है तो उस पर ब्याज लगते हैं। अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाए तो ब्याज बढ़ते हैं, पेनल्टी जुड़ती है, लेट फीस लगती है, कानूनी खर्च जुड़ते हैं। यानी कि 2010 से 2026 तक करीब 16 साल, इतने लंबे समय में ब्याज और जुर्माने के कारण रकम लगभग दोगुनी हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंशियल अक्सर जोखिम भरा होता है। फिल्म फ्लॉप हो जाए तो निर्माता निर्देशक पर भारी दबाव आता है। बैंक की बजाय निजी कंपनियां या निवेशकों से लिए गए लोन में शर्तें सख्त हो सकती है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के फाइनेंशियल रिस्क का कई उदाहरण मिले हैं। क्या स्टार पावर आर्थिक गारंटी होती है? राजपाल यादव एक लोकप्रिय कॉमेडियन रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता का मतलब आर्थिक स्थिरता नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड में कई उदाहरण हमने देखे हैं, आपने भी सुने होंगे, जहां फिल्में जिनमें बड़े सितारे होते हैं उनके बावजूद फ्लॉप हो जाती है और निर्माता कर्ज में डूब जाते हैं। प्रोडक्शन हाउस बंद हुए। फिल्में बनाना कोई गुड्डी का खेल नहीं है। एक हाई रिस्क बिजनेस है और एक फिल्म की असफलता कई सालों की कमाई को डुबो सकती है। राजपाल यादव का मामला यह बताने के लिए काफी है कि एक सफल अभिनेता भी गलत निवेश या असफल प्रोजेक्ट के कारण गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकता है। राजपाल यादव की पहचान एक ऐसे कलाकार की है जो छोटे कद के बावजूद बड़े पर्दे पर बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। आप राजपाल यादव के बिना कॉमेडी फिल्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भूल भुलैया याद है आपको? भूल भुलैया, छोटा पंडित, याद है ना? भले ही इस फिल्म में इनका रोल छोटा हो या कद छोटा हो, लेकिन सबने इनको सराहा। राजपाल यादव को इतना फेम नहीं मिला, लेकिन इनके बिना फिल्म वो अधूरी थी, एक हॉरर बन जाती, सिर्फ कॉमेडी नहीं बनती। उनकी कॉमिक टाइमिंग, संवाद, अदायगी और सादगी ने उन्हें आम दर्शकों का चहेता बना दिया। लेकिन पर्दे के पीछे की जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती है जितनी लोगों को दिखती है।
लोगों को लगता है कि बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही है, लेकिन देखिए कर्ज से भरी जिंदगी है। सफलता से जेल तक का सफर। सफलता से जेल तक का सफर ये सिर्फ कानूनी कहानी नहीं है, बल्कि भावनात्मक भी है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों को हंसाया हो, आज खुद जेल की सलाखों के पीछे आंसू बहा रहा है। राजपाल यादव मुस्कुराते हुए जेल में तो नहीं होंगे। इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ेगा, सामाजिक दबाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, आर्थिक अनिश्चितता बढ़ेगी, और यही से आप समझते हैं कि सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं। इसी बीच कुछ नाम सामने आए हैं जिन्होंने इस विपत्ति के समय अपना हाथ बढ़ाया है। मदद के लिए सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, तेज प्रताप यादव, सबने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कही है। किसी ने आर्थिक मदद की बात कही तो किसी ने काम भी ऑफर किया। सवाल उठता है कि क्या यह सच्ची दोस्ती है या फिर इमेज बिल्डिंग, क्योंकि कुछ नेता है और तो कुछ अभिनेता है, और दोनों के लिए नेम फेम मायने रखते हैं। दोनों के पास पैसे होते हैं, लेकिन नेम और फेम दोनों बहुत मायने रखते हैं। बॉलीवुड में नेटवर्किंग और रिश्तों की अहमियत बहुत होती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहता है, यही असली परीक्षा होती है। तेज प्रताप यादव राजपाल यादव से पता नहीं मुलाकात किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन मदद के लिए अगर आ गए तो यह भी बड़ी बात है। अगर इंडस्ट्री वाकई उनका साथ देती है तो यह उनके करियर की नई शुरुआत का आधार बन सकता है राजपाल यादव के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सेलिब्रिटी होने से कानून में राहत मिलती है। इस केस में कोर्ट ने कई बार समय दिया, स्टे भी दिया, लेकिन जब बार बार शर्तें पूरी नहीं हुई तो सख्त रुख अपनाया गया और यह बात बताया गया कि कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट ने वादे तोड़ने को गंभीरता से लिया और यह फैसला एक मिसाल बन सकता है कि आर्थिक अपराधों में ढील नहीं दी जाएगी, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे आरोपी कितना भी टैलेंटेड सुपरस्टार क्यों ना हो। यानी कानून सबके लिए बराबर है। राजपाल का कैरियर हो जाएगा खत्म। ये सवाल आपके मन में आना बनी बात है। लाजमी है कि ऐसे सवालें मन में आएगा। क्या जेल जाने से उनका करियर खत्म हो जाएगा? 6 महीने की सजा, ये लंबा समय नहीं है, यूं निकल जाएंगे, लेकिन इमेज पर असर तो पड़ता है। हो सकता है चल रहे प्रोजेक्ट्स रुक जाएं, ये भी हो सकता है। राजपाल यादव के नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर असर पड़ सकते हैं और ब्रांड वैल्यू में गिरावट हो सकती है। लेकिन बॉलीवुड में जैसे कि अभी हमने कहा, कमबैक के किस्से भी हमने बहुत सुने हैं, देखे हैं। अक्षय खन्ना का उदाहरण भी हमने दिया। अगर दर्शक उन्हें स्वीकार करते हैं और इंडस्ट्री काम देती है तो वापसी संभव है। कभी कभी संघर्ष की कहानी की नए चैप्टर की शुरुआत बनती है। वैसे भी सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर के 2 तरह की धाराएं बन गई है, 2 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक वर्ग कहता है कि कानून अपना काम कर रहा है, दूसरा वर्ग सहानुभूति दिखा रहा है, उन्होंने बहुत हंसाया है, उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। ऐसे भी लोग कुछ कह रहे हैं। कुछ जगह पर मीम्स भी बने। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इंसान की कठिनाई को सिर्फ मनोरंजन का विषय बना रहे हैं? सोशल मीडिया आज जनमत का आईना है और इस मामले में जनमत बटा हुआ है और बटा हुआ दिख भी रहा है। क्या सच में बॉलीवुड इतना क्रूर है? यह मामला एक बड़ी बहस को जन्म देता है। क्या कलाकारों को प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है? बिल्कुल है। अक्सर कलाकार अचानक बड़ी कमाई करते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं और सब बराबर हो जाता है। बड़ी कमाई करने के बाद जोखिम भरे निवेश करते हैं, टैक्स और लोन मैनेजमेंट में चुप कर बैठते हैं। फिल्म निर्माण एक क्रिएटिव काम है, लेकिन इसके साथ मजबूत फाइनेंशियल रणनीति भी जरूरी है। अगर सही सलाह और रिस्क मैनेजमेंट होता है तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सफलता स्थायी नहीं होती है। आज आप चमक रहे हैं, कल आप नहीं चमकेंगे। और कर्ज एक गंभीर जिम्मेदारी है, चाहे आम नागरिक हो या फिर कोई सुपरस्टार। कर्ज में दबा हुआ इंसान दबा हुआ ही रहता है। कानूनी दायित्वों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यह मामला चेतावनी है कि वित्तीय अनुशासन जरूरी है, लिखित वादों का पालन जरूरी है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम आप साधारण व्यक्ति ये जानते हैं कि अब फिल्म बनी तो हिट हुई या फिर फ्लॉप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है कि राजपाल यादव के मामले में क्या यह सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म का नतीजा है या फिर वित्तीय लापरवाही? क्या बॉलीवुड में फाइनेंशियल अनुशासन की कमी है? क्या इंडस्ट्री को स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है? क्या इंडस्ट्री के दोस्त बचा पाएंगे राजपाल यादव को? क्या आर्थिक मदद और नए प्रोजेक्ट से स्थिति सुधर सकती है? जेल के बाद क्या होगा करियर राजपाल यादव का?
क्या दर्शक उन्हें उसी प्यार से नवाजेंगे, उन्हें अपनाएंगे? ये सबके मन में सवाल है, लेकिन इसकी तो गारंटी मैं दे सकती हूं कि जनता हमेशा और हर हाल में हास्य कलाकार के रूप में राजपाल यादव को प्यार करेगी। राजपाल यादव की जंग सिर्फ एक अभिनेता की कानूनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सपनों को पूरा करने की, जोखिम की, क्योंकि राजपाल यादव ने हिम्मत जुटाई थी। एक हास्य कलाकार इतना हिम्मत जुटा ले रहा है कि वो फिल्म बनाएगा, ये बड़ी बात है। लड़ाई है जोखिम की, असफलता की और कानून की सख्ती की। राजपाल यादव की हंसी से हथकड़ी तक का ये सफर हमें ये बताने के लिए काफी है कि जीवन में जिम्मेदारियां सफलता से बड़ी होती है। 6 महीने की सजा पूरी होने के बाद क्या राजपाल यादव नई शुरुआत करेंगे? इंडस्ट्री और दर्शक उनका साथ देंगे या ये उनके करियर का सबसे कठिन मोड़ साबित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है और एक मशहूर चेहरा जो कभी पर्दे पर हंसी बिखेरता था, आज अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और उसका चेहरा मुस्कुराया हुआ नहीं है, मायूस है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना। अपनी राय आप जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।